कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपने अपने माइंड में ये मूवी चलाई है, उसने रिप्लाई क्यों नहीं दिया? उसने ऐसा क्यों किया? शायद वो मुझसे नाराज़ है, शायद वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। हो सकता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया, हो सकता है कि उसको मेरी कोई बात बुरी लगी हो और ये छोटी-सी सोच एक पूरी स्टोरी बन जाती है। एक ऐसी स्टोरी जिसमें रियलिटी सिर्फ़ 1% होती है और शायद वो भी नहीं होती। लेकिन आपको जो है वो आप इतना इमेजिन कर लेते हो सबको कि आप उसके लिए पूरी एक कहानी बना लेते हो। और इसी इमेजिनेशन का नाम है असम्पशंस। और जब असम्पशन बढ़ती है ना तो ओवरथिंकिंग उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। लेकिन आज हम सीखेंगे कि कैसे आप इस लूप को तोड़ सकते हो, कैसे आपका माइंड इमेजिन करना छोड़कर एक्सपीरियंस करना सीखेगा, किस तरीके से आप चीज़ों को रियल में देखना शुरू कर देंगे, ये सारी चीज़ें। सो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कि आप कैसे असम्पशन करना छोड़ सकते हैं, अपनी असम्पशन कैसे छोड़ सकते हैं, अपनी ओवरथिंकिंग कैसे स्टॉप कर सकते हैं। तो इस सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप मेरी पूरी वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहें और इसको ज़रा सा भी स्किप करेंगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएँगी। तो कोशिश कीजिएगा पूरा स्टार्ट से एंड तक इसको पूरा सुनें, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, असम्पशन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है। जब माइंड को क्लैरिटी नहीं मिलती ना तो वो अपनी कहानी बनाना शुरू कर देता है ताकि कंट्रोल फील करे। जब आपको आप ओवर हो रहे होते हैं ना, आपको एंजाइटी फील हो रही होती है, स्ट्रेस होने लग जाता है, तो उस वक्त आपका माइंड ना नई नई चीज़ें आपको बताना शुरू कर देता है, ऐसी चीज़ें बताता है या ऐसी अब कहानियाँ बनाना शुरू कर देता है जो होती भी नहीं है, जो रियलिटी में नहीं होती, लेकिन आपको वो बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, आपका माइंड, आपका ब्रेन प्रिडिक्ट करना शुरू कर देता है क्योंकि अनसर्टेनिटी उससे डर लगता है ना। ठीक है, इसलिए जब कोई मैसेज नहीं करता ना या कोई कुछ अलग बिहेव करता है तो आपका दिमाग इमिडिएटली सोचना शुरू कर देता है कुछ गलत है, कुछ तो सही नहीं है। पर असल में शायद वो बिज़ी हो, मे बी उसको याद ना रहा हो, या मे बी उसका कोई और काम ऐसा आ गया हो कि जिसकी वजह से उसने आज मैसेज ना किया हो। ठीक है, शायद उसका दिन ख़राब हो, उसकी अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, या वो भी अपनी लाइफ में लॉस्ट हो, लेकिन आपका माइंड बिना प्रूफ के वर्स्ट केस सिनेरियो अज्यूम कर लेता है और फिर वही एजम्पशन एक मूवी बन जाते हैं। ठीक है, और हम उसके ना मेन कैरेक्टर बन जाते हैं। यहाँ से शुरू होती है ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग एक मेंटल ऐसे कह सकते हैं कि एक लूप है, लूप जैसी है। बहुत एनर्जी लगती है इसमें, लेकिन कहीं इसमें आपको कहीं अच्छाई की तरफ नहीं लेके जाती, हमेशा आपको नीचे की तरफ, डाउनफॉल की तरफ लेके जाती है। ठीक है, तो अब अजम्पशन और ओवर थिंकिंग की हम पहचान कैसे कर सकते हैं? हम कैसे पहचान सकते हैं कि जी हम भी अजम्पशन करते हैं, हम भी ओवर थिंकर हैं? कैसे हम पहचानें? तो आपका जो दिमाग है ना बार बार एक ही सीन रिप्लाई कर रहा होता है, रिप्ले कर रहा होता है। ठीक है, तो बार बार आपका दिमाग जब एक ही सीन को दोबारा देख रहा होता है ना, दोबारा बार बार एक ही चीज़ को सोच रहा होता है, तो आप समझ लो कि हाँ जी मैं ओवर थिंकर हूँ। आप दूसरे के थॉट्स प्रिडिक्ट करने लगते हो, आप अपने खुद के इमोशंस इग्नोर करने लगते हो, और आपका जो बॉडी होता है ना वो थक जाता है बिना कुछ एक्चुअल हुए। ठीक है, ऐसा कुछ रियलिटी में हुआ भी नहीं होता, लेकिन आप फिर भी थके फील करते हो। ये सब एक ही चीज़ दिखाता है, आपका माइंड प्रेजेंट में नहीं है, वो एक व्हाट इफ वर्ल्ड में जी रहा है। अगर ऐसा हो गया, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो गया है? पर सच ये है कि लाइक क्लैरिटी मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको आपकी असम्पशन से क्लैरिटी नहीं मिल सकती, आपकी असम्पशन आपको क्लैरिटी नहीं देती। ये आपकी भूल होती है कि आप ज़्यादा सोचेंगे तो आप कंट्रोल हो जाएंगे। हर बार जब आपका दिमाग कहानी बनाना शुरू करता है तो उस टाइम पे रुक जाओ, अपने आप से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछो, क्या ये फैक्ट है, क्या ये रियल है, या फीलिंग है? फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने मुझे इग्नोर किया, उसने रिप्लाई नहीं किया। आपका फैक्ट तो ये है ना कि उसने रिप्लाई ही नहीं किया। अब फीलिंग आपकी क्या होगी? मुझे लगता है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। फैक्ट को ऑब्ज़र्व करो, फीलिंग को एक्सेप्ट करो। आपकी फीलिंग क्या है? मुझे लगता है वो मुझे इग्नोर कर रहा है। ठीक है? अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट कर लो, और जो फैक्ट है वो क्या है? उसने रिप्लाई नहीं किया। ठीक है? तो उसको ऑब्ज़र्व करो कि क्या है इसमें, और दोनों मिक्स मत करो। ये पहला स्टेप है आपका अवेयरनेस। अवेयर हो जाओ कि ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि जब आप अवेयर हो जाते हो ना तो आप अपने थॉट्स को लाइक थॉट्स के स्लेव नहीं रख देते। ठीक है, आपको पता चल जाता है कि एक्चुअली में रियल क्या चीज़ है।
जब भी assumption आए तो उसको replace करो curiosity से। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि शायद वो मुझसे नाराज़ है, आप कहो कि लाइक आई वंडर व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग। क्यूरियोसिटी एक ओपन डोर है, assumption एक लॉक्ड रूम है। जब आप क्यूरियस होते हो ना, तो आपका जो ब्रेन है ना पॉसिबिलिटीज़ एक्सेप्ट करता है और एंजाइटी कम होती है। ठीक है, हमेशा याद रखो कि एज्यूमिंग ब्लॉक्स अंडरस्टैंडिंग, क्यूरियोसिटी ओपन्स इट। तो इसलिए ब्लॉक मत करो, ओपन करो। देखिए, अब एक सिंपल सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज में आपने अपना माइंड बहुत ओपन रखना है, ठीक है, फोकस्ड रहना है। 3 चीज़ें नोटिस करो जो अभी आपके आसपास है, अभी राइट नाउ आपने ये काम करना है। 3 ऐसी चीज़ें नोटिस करो जो आपके आसपास हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अपनी चेयर फ़ील हो रही है, जिस जगह पे मैं बैठा हूँ मुझे वो फ़ील हो रही है। मैं अपनी साँस, अपने ब्रेथ को सुन सकती हूँ या सुन सकता हूँ। अपनी साँसें सुन सकती हूँ। मैं अपने रूम की स्मेल महसूस कर सकती हूँ। इस वक़्त जो मेरे रूम की स्मेल है, वो मैं महसूस कर रही हूँ। बस इतना करके ही ना आपका जो ब्रेन है प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाता है। जब आपका ब्रेन प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें ठीक होनी शुरू कर देती हैं। और ओवरथिंकिंग ना डिज़ॉल्व होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ओवरथिंकिंग फ्यूचर में होती है और पीस सिर्फ़ अभी में मिलता है, अभी में, ठीक है? अब देखें, हर रात ना सोने से पहले आपने क्या करना है, अपने सबकॉन्शियस के लिए लाइन बोलो, मैं हर चीज़ समझने की ज़रूरत छोड़ रही हूँ। ठीक है, मैं हर बात पर्सनली लेना छोड़ रही हूँ। मुझे हर आंसर अभी नहीं चाहिए। ये चीज़ें आपने करनी है। आपका सबकॉन्शियस ये रिपीटिशन एब्जॉर्ब करेगा और धीरे धीरे आप असम्पशन्स बनाना छोड़ दोगे, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना काम और सिक्योर फील करेगा। यही है रियल कंट्रोल। जब आपके हर चीज़ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, तो अब उससे क्या होता है कि आप एक्चुअली में ठीक होना शुरू हो जाते हो। आप एक्चुअली में अपनी चीज़ें ठीक करना शुरू कर देते हो। ठीक है? देखिए, लाइफ़ लाइफ़ कभी क्लियर नहीं होती, लेकिन पीस तब आता है जब आप एक्सेप्ट करते हो कि क्लैरिटी सब कुछ नहीं है, प्रेज़ेंट सब कुछ है। तो अगली बार जब आपका माइंड असम्पशन में आ जाए ना, असम्पशन बनाए ना, तो एक डीप ब्रीथ लो और खुद से कहो कि मैं फैक्ट्स पे फोकस करूँगी, फिक्शन पे नहीं। ओवरथिंकिंग तब ख़त्म होती है जब आप रियलिटी में जीना शुरू करते हो। तो ये हमेशा याद रखना कि जब आप रियलिटी में जीना शुरू कर दोगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अब आपके ऑन पे है कि आप अपनी लाइफ कैसे ठीक करना चाहते हैं। उसके लिए आपको स्टेप लेने पड़ेंगे। उसके लिए आपको अपने काम सीधे करने पड़ेंगे, अपनी आदतें सही करनी पड़ेंगी, ठीक है? अपनी डेली रूटीन ठीक करनी पड़ेगी। सो आज का मेरा टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा।